हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। मेरे चैनल में मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो 4 यूनिट्स हमारे सिलेबस में है उसमें से फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स जो है उसके ऊपर आप लोगों को वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे नोट्स आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है धी लर्न एंड ग्रो। बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि ऐप कहाँ है, तो धी लर्न एंड ग्रो जो ऐप है उसमें आप जाके मेरे ये जो चैनल में मैंने नोट्स पढ़ाए हैं इनको आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो जो 2 प्रीवियस वीडियोज़ मैंने बनाई है मैट्रिक्स की, उन वीडियोस में आप लोग देख सकते हो कि मैंने मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझा दिया है। जो दूसरी वीडियो आई थी उसमें हमने स्क्वायर मैट्रिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है। जो आज की वीडियो है इसमें मैं कंजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांस कंजुगेट मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस जो स्क्वायर नेचर की होती हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो होती हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली वीडियो से। कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? पहले बात तो कंजुगेट टर्म आपको पता होना चाहिए। जब भी हमारे पास कहीं भी कॉम्प्लेक्स टर्म इन्वॉल्व होती हैं तो उन्हीं का सिर्फ हम कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी सिंपल रियल नंबर का कंजुगेट फाइंड नहीं किया जाता। तो आयोटा के बाद मतलब कि कंजुगेट ऑफ आयोटा इज, अगर आयोटा प्लस सिंबल का है तो माइनस आयोटा इज कंजुगेट ऑफ आयोटा। ठीक है। इसी रूल को मैट्रिक्स में लगाते हैं। अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की दी, आयोटा 2 आयोटा 3 + 5 आयोटा और 6 आयोटा ऐसी दी गई, इसका अगर मुझे कंजुगेट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, जहां जहां पे आयोटा है उसके सिंबल्स को बदल दूंगी। तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा, -2 आयोटा, 3 - 5 आयोटा और -6 आयोटा। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं डेफिनेशन में। लेट एक मैट्रिक्स हमें यहाँ पे 2 क्रॉस 3 की दी गई है, 1 + आयोटा 2 - 3 आयोटा 4, 7 + 2 आयोटा माइनस आयोटा 3 - 2 आयोटा। कंजुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स तो क्या करेंगे, 1 + आयोटा की जगह 1 - आयोटा, 2 - 3 आयोटा की जगह 2 + 3 आयोटा, 4 की जगह 4 आ जाएगा, 7 + 2 आयोटा की जगह 7 - 2 आयोटा, माइनस आयोटा की जगह आयोटा और 3 - 2 आयोटा की जगह 3 + 2 आयोटा। सो ये जो न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज कॉल्ड एज ट्रांस कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके लिए आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स ए दी जाए जिसके कुछ एलिमेंट है 1 2 9 और 7, इसका जब ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ए के ऊपर कैपिटल T इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है या ए डैश से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रांसपोज का मतलब है जो आपकी रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। ठीक है। तो हमने एक चीज पकड़ ली, चेंज ऑफ रोज टू कॉलम इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो 1 2 क्या बन जाएगा, कॉलम 1, 9 7 रो 2 है तो क्या बन जाएगी, कॉलम 2। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स दोनों टर्म को मिला देते हैं तो नई टर्म बन जाती है विच इज कॉल्ड एज योर ट्रांस कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स, अब यहाँ ट्रांस कंजुगेट के लिए मैट्रिक्स को कंजुगेसी दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स टाइप की होना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, और क्योंकि ट्रांसपोज भी दिखाएगा उस पर। ठीक है। तो एक मैट्रिक्स दी गई 1 आयोटा 5 - 7 आयोटा और 6 आयोटा, ये हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी गई। तो इसका पहले मैं फाइंड करूंगी कंजुगेट। क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, किसी भी रियल नंबर का कभी भी कंजुगेट फाइंड नहीं होता तो 1 ऐसे ही रहेगा। ये आयोटा है तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा, 5 - 7 आयोटा क्या बन जाएगा, 5 + 7 आयोटा, 6 आयोटा क्या बन जाएगा, -6 आयोटा। तो जो सिंबल्स आयोटा के थे वो हमने बदल दिए, तो हमने क्या बना दिया, कंजुगेट ऑफ ए। अब ट्रांस कंजुगेट ऑफ ए बनाते हैं, मतलब अब जो ये गिवन मैट्रिक्स है उसकी ट्रांसपोज बनाते हैं। तो जो पहली रो थी वो क्या बन जाएगी, पहली कॉलम, और जो दूसरी रो है वो क्या बन जाएगी, दूसरी कॉलम। तो ये जो ऑब्टेन्ड न्यू मैट्रिक्स है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांस कंजुगेट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर ए थीटा से भी दिखा सकते हो। अब आते हैं डेफिनेशन पे। ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए थीटा, इट इज कॉल्ड एज ट्रांस कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ए की वैल्यूज अगर 1 + आयोटा 2 - 3 आयोटा 4, 7 + 2 आयोटा माइनस आयोटा 3 - 2 आयोटा के फॉर्म में है तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हुई। नई बनने वाली ट्रांस कंजुगेट मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 2 की बनेगी और सारे के सारे टर्म्स आयोटा वाले शफल हो जाएंगे, -i सिंबल रखेंगे। तो देखते हैं, ए का पहले कंजुगेट बनाया, 1 + आयोटा -1 - आयोटा बना, 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा बना, 4 4 रहा, 7 + 2 आयोटा 7 - 2 आयोटा बना, माइनस आयोटा आयोटा बना, 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा बना। अब इसको ट्रांसपोज करना है तो जो पहली रो थी उसको कॉलम में बना दिया, 1 - आयोटा
1 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा और 4, फिर सेकंड वाली जो रो है इसको कॉलम में लिखा 7 माइनस 2 आयोटा, आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। ये बनने वाली न्यू मैट्रिक्स दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल जनरेट करके तुम खुद भी इस कॉन्सेप्ट को और समझ सकते हो। अब आते हैं नए टॉपिक पे विच इज़ हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी मैट्रिसेस। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझाया था कि जो मैट्रिक्स होती हैं वो अगर स्क्वायर हो तो दो तरीके की होती हैं, या तो वो रियल स्क्वायर होती हैं या फिर वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर नेचर की होती हैं। रियल में हमारे पास फिर 3 तरीके की मैट्रिक्स होती हैं विच इज़ सिमेट्रिक, विच इज़ स्क्यू सिमेट्रिक एंड विच इज़ ऑर्थोगोनल इन नेचर। ये हम सब पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप ये चार्ट देखकर पिछली वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज called Hermitian matrix if every ij element of A is equal to conjugate element of ji element of A। तो क्या समझ में आया इसको? पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझो और फिर बुद्धि लगाना क्या थ्योरी लिखी गई है। एक मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ तो उसमें ये कहा हर्मिशियन मैट्रिक्स को बनाने के लिए पहले तो जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो होने चाहिए प्योरली रियल। तो क्या होने चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स इज प्योरली रियल, ये एक चीज़ पकड़ लो। नेक्स्ट, जो Aij पोजीशन का एलिमेंट है, क्योंकि हम क्या लेके चले हैं? कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, तो Ij आएगा ही, मतलब आयोटा आएगा ही ijth पोजीशन पे। ठीक है, जो Ij पोजीशन पे आयोटा वाली टर्म्स हैं उनका कंजुगेट Aj पे मौजूद होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ 2i लिख रही हूँ तो ये कौन सी पोजीशन हुई? A1 2, तो इसकी कंजुगेट पोजीशन, इसकी Aij की Aj पोजीशन क्या बनी? 2 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका कंजुगेट लिखा जाएगा। समझ में आया? ये हुई आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स कि डायगोनल में रियल डाल दो, जो Aij पोजीशन वाले एलिमेंट है उनके कंजुगेट आपके Aj पोजीशन में डाल दो। इस तरीके से आप हर्मिशियन मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हो। तो आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। 1 2 और 3 ये रियल एलिमेंट्स हैं डायगोनल में। यहाँ पे 2 प्लस 3i लिखा, ये पोजीशन थी A12 की, और 1 प्लस 3i लिखा, ये पोजीशन है A13 की, और 1 माइनस 3i लिखा A23 पोजीशन पे। ठीक है, अब इनके जो ji पोजीशन है उन पे देखो, ये हुई आपकी A21 पोजीशन जहाँ 2 प्लस 3i को 2 माइनस 3i उसके कंजुगेट से रिप्लेस किया गया। ये पोजीशन है आपकी A31 की जहाँ 13 में 3 प्लस i था, ये 3 माइनस i बना, आयोटा बना। और ये पोजीशन है आपकी 32 की A32 जो 23 में आपके 1 माइनस 2i था, ये 1 प्लस 2i बना। इस तरीके से आपने पूरी की पूरी हर्मिशियन मैट्रिक्स को जनरेट कर लिया। क्लियर है? नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स A टू बी हर्मिशियन इज A इज इक्वल्स टू A का ट्रांस कंजुगेट। इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करो और फिर कंजुगेट करो तो ए ही मैट्रिक्स आपको रिटर्न में मिल जाती है। इसको कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ए इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। करके देखते हैं। ये मैट्रिक्स ली, इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालो। तो इस मैट्रिक्स को मैंने ए माना, इसके रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोज को मैं लिख रही हूँ 1। ध्यान से देखिएगा, मैं रोज को कॉलम में बदल रही हूँ। 3 प्लस आई, उसके बाद सेकेंड रो ली तो 2 माइनस 3i 2 और 1 माइनस 2i। इसी तरह से थर्ड ली तो 3 माइनस i 1 प्लस 2i और 5। अब मैं इसका कंजुगेट फाइंड करूंगी तो ए ट्रांसपोज का कंजुगेट मैंने फाइंड किया तो मुझे क्या मिलेगा? जो कंजुगेट वाले एलिमेंट्स हैं आयोटा वाले उनके कंजुगेट निकाल दो तो बन जाएगा 2 प्लस 3i। ठीक है, 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बन जाएगा 2 माइनस 3i, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ 1 माइनस 2i, यहाँ बन जाएगा 3 माइनस i, फिर बन जाएगा 1 प्लस 2i और 5। अब आप इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करोगे तो दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ही बनेगी। तो समझ में आया हर्मिशियन क्या करना है? डायगोनल में सिर्फ रियल डालने हैं, ऑफ डायगोनल दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होने चाहिए। Aij इक्वल टू बार ऑफ Aj, या फिर आप कह सकते हो A इज इक्वल्स टू A के ट्रांस कंजुगेट के बराबर होना चाहिए, A इक्वल टू A थीटा। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है स्क्यू हर्मिशियन। इसको समझते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस जो होती है ना वो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स जैसी होती है, बट एक माइनस साइन आपके साथ और लग जाता है और साथ में डायगोनल एलिमेंट्स में थोड़े से चेंजेस होते हैं। देखो समझ में आएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने Aij ली, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स जब इसका जो Aij टर्म है
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई का बार। दैट मीन्स कि जितनी भी ए आई जे वाली टर्म है उसमें माइनस लगाओ और ए जे आई वाली टर्म में बार लगाओ तो ए आई जे की टर्म बन जाएंगी। जैसे कि अगर 2 + 3i है A12 पे तो A21 पे आप क्या लिखोगे, माइनस टाइम्स ऑफ 2 + 3i का कंजुगेट। टर्म क्या बन जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ 2 + 3i, इसका कंजुगेट इज माइनस ऑफ 2 - 3i। अब इसको सॉल्व करोगे तो -2 + 3i। तो सिंबल किसका चेंज होगा, स्क्यू हर्मिशियन में रियल वाले एलिमेंट का सिंबल में माइनस लग जाएगा और जो पीछे आयोटा वाली टर्म है वो रहेगी सेम। तो इस तरीके के अगर एलिमेंट आपने 1-2 पोजिशन पे रखा है तो ये वाला एलिमेंट आपका 2-1 पोजिशन पे रखा जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो सारे ऑफ डायगोनल तो ऐसे फिक्स हो जाएंगे। अब बचे डायगोनल एलिमेंट्स कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे स्क्यू हर्मिशियन में। हर्मिशियन में तो सारे जीरो होते हैं, स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है वो बताती हूँ और फिर इसकी जो लिखी हुई थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए जब हम स्क्यू हर्मिशियन के बारे में बात करते हैं तो हमने कहा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई और इसका कंजुगेट। हम बात करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। डायगोनल एलिमेंट्स को हम ए आई आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ए आई आई क्या है, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स टाइप की मैट्रिक्स है। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं, x + i y, a + ib के फॉर्म में दिख सकती है ना, तो वही लिख दिया। अब ए आई आई का माइनस और कंजुगेट कैसे बनेगा, माइनस टाइम्स ऑफ a + ib का कंजुगेट, इसको ओपन करो माइनस टाइम्स ऑफ a - ib, इसको दोबारा ओपन करो क्या बन जाएगा, -a + ib। क्लियर हुआ। तो ये लेफ्ट साइड बन गया, ये राइट साइड बन गया। वैल्यू पुट करो ए आई आई, बिकॉज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स तो हम सिर्फ इस पे काम करेंगे। ए आई आई माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई का कंजुगेट, तो ये बना a + ib। अब ये बना माइनस टाइम्स ऑफ a + ib। इक्वेट करो a + ib इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a + ib। जो वैल्यू यहाँ फाइंड की थी वो यहाँ लिख दी। अब कैंसिलिंग प्लस ib दोनों साइड से सेम वैल्यू है ना, दोनों साइड से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -a = a विच इम्प्लाई की 2a = 0। तो ये रियल पार्ट तो 0 हो गया, ये a + ib का a तो हो गया 0। इसका मतलब कि डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स बन जाएंगे, डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक हैज़ प्योरली रियल एलिमेंट, प्योरली इमेजिनरी एलिमेंट्स। सही है, प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। अब अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो ib क्या बन जाएगा आपका 0, ib क्या बन जाएगा 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो बने, डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, वो क्या बने, या तो प्योरली इमेजिनरी बने प्लस या फिर और 0 बने, एनीथिंग, कुछ भी रख सकते हो। जब भी हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाओ तो डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 बनाओगे या प्योरली इमेजिनरी बनाओगे। क्लियर। इसको देखते हुए अब हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं और फिर जो ये पूरी डेफिनेशन लिखी है इसको मैं पढ़ के आपको समझा दूंगी। देखिए ए एक मैट्रिक्स ली, इसमें मैंने कहा डायगोनल एलिमेंट्स या तो इमेजिनरी ले लूंगी या मैं 0, तो मैंने एक इमेजिनरी ले लिया और एक 0। इस पोजीशन पे मैंने लिखा 2 + 3i, ये मेरी पोजीशन कौन सी थी, A12 पोजीशन थी। तो मुझे A21 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, 2 + 3i का बार और माइनस, ऐसे ही बनता है ना, माइनस टाइम्स ऑफ उसके कंजुगेट से। तो ये क्या बन जाएगा, -2 + 3i और ये कंजुगेट है तो 2 - 3i, इट विल बी -2 + 3i। तो याद रखिएगा कि सिर्फ रियल वाला ही आपका माइनस बियर करेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेम कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा इट विल बी -2i + -2 + 3 iota। Okay, I hope this new matrix is clear to everyone. This is the what? This is your skew Hermitian matrix. तो जो ये matrix हमें obtain हुई है, this is your skew Hermitian matrix. I'll show you once again. -2 + 3i, ये बनी 2 × 2 की skew Hermitian matrix। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे विल बी कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एवरी आई जे एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द नेगेटिव कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जेथ एलिमेंट ऑफ ए, जे आईएथ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए आई जे की जगह उसका नेगेटिव कंजुगेट रख दो तो वैसी मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को आप स्क्यू हर्मिशियन कहते हो। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए जे आई का बार। क्लियर। ऑल द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल विल बी प्योरली इमेजिनरी और 0। ये मेरी फोटो के पीछे छुप गया जहाँ पे मैं आ रही हूँ, तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे ऐप के थ्रू तो वहाँ ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। रिप्रेजेंटेशन देखिए, क्योंकि डायगोनल पे काम कर रहे हैं तो ए आई आई माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई का बार, जो मैंने अभी आपको यहाँ लिख के लेफ्ट हैंड साइड में सारा समझाया। अब आप जब इन दोनों को एक साथ ले लोगे तो ए आई आई + ए आई इक्वल टू 0। ए आई आई का एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, a + ib। ए आई आई का कंजुगेट एलिमेंट क्या होगा, a - + ib और a - ib को, तो क्या एलिमेंट बना 2a।
2a इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई a प्लस आई बी में से a तो 0 हो गया, आई बी क्या प्योरली इमेजनरी, तो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजनरी, प्योर इमेजनरी हो सकते हैं या फिर 0 एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके किसके, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के। ये एक मैट्रिक्स दिखाई गई है, देखिए आयोटा 0 और -3 आयोटा, तो ये क्या हो गया आपका डायगोनल। बचा हुआ क्या है 2 + 3 आए, तो यहाँ बनेगा -2 + 3 आए, 4 + 5 आए तो बचेगा -4 - 5 आए, यहाँ है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा सेम ही रहेगा। मैंने बताया ना कि आपका आयोटा वाला जो एलिमेंट है उसका सिंबल चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे 2 - 3 आयोटा है तो ये बन जाएगा -2 - 3 आयोटा, ये है 4 + 5 आयोटा तो ये बन जाएगा -4 + 5 आयोटा। इस तरीके से आप पूरी मैट्रिक्स को बना सकते हो। क्लियर। इसका अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन है तो बार और ट्रांसपोज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय -(a) या फिर a इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस टाइम्स ऑफ इसका बार और ट्रांसपोज, या फिर इसको -(a)θ से भी दिखा सकते हो। तो a इक्वल टू -(a)θ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि ए ट्रांस कंजुगेट मैट्रिक्स इंटू ए इंटू ए ट्रांस कंजुगेट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आयोटा। तो ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई होता है दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मैट्रिक्स। आयोटा ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं और 0 और आयोटा ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज और कंजुगेट निकालती हूँ, मतलब a θ, तो क्या बनेगा -आयोटा 0 0 -आयोटा। अब इसका ट्रांसपोज करूँगी तो यही मिल जाएगा -आयोटा 0 0 -आयोटा, ठीक है। अब मुझे a ट्रांस कंजुगेट को a से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यूनिटरी मैट्रिक्स कह रही है। तो मेरा a ट्रांस कंजुगेट क्या है -आयोटा 0 0 -आयोटा इंटू a मेरे पास क्या है आयोटा 0 0 -0 और आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए -आयोटा इंटू आयोटा, इस आयोटा का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा -आयोटा का स्क्वायर, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो -आयोटा का स्क्वायर प्लस 0, और ये क्या बन जाएगा 0 इंटू 0। यहाँ पे आप दोबारा करोगे तो 0 इंटू 0, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ पे आएगा प्लस में -आयोटा का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा क्या हो जाएगा +1, तो वैल्यू रखिए, यहाँ बन जाएगा 1 0 0 1, और ये हमारी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2। क्लियर। तो मैंने ए ट्रांस कंजुगेट मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ली, दोनों को प्रोडक्ट किया और बनने वाली मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। तो इस तरीके की मैट्रिक्स ए जो इस फॉर्म की होती है -आयोटा 0 -आयोटा, इस तरीके की मैट्रिसेस अगर आप लें, या ए आयोटा 0 0 आयोटा लेके चलेंगे, इससे भी आपको वही मिल जाएगा ए ट्रांस कंजुगेट आयोटा मतलब आइडेंटिटी, और ए इसको लेंगे तो भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो इस तरीके की मैट्रिसेस को, इस तरीके की मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो वही चीज़ यहाँ दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू दी गई है। तो आई होप आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स समझ में आया होगा। इसके अलावा हमने ट्रांस कंजुगेट और कंजुगेट मैट्रिक्स को यहाँ डिस्कस कर ली। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।